दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। यानी जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने और हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। जिला मिशन समन्वयक ने किया बस्तर जिले के बास्तानार तोकापाल लोहंडीगुड़ा का निरीक्षण। जिला योजना और निगरानी समिति की बैठक, गांव के विकास पर हुई चर्चा। इस्लाम के सूफी संत सैयद हाशिमुद्दीन अल गिलानी के जगदलपुर आगमन को लेकर हुई पत्रकार वार्ता। और होली पूर्व बस्तर पुलिस एक्शन मोड में अवैध शराब, जुआ और सट्टा पर कार्रवाई। शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले उपद्रवी तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शहर में सिटी ग्राउंड, हाथा ग्राउंड और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के खेल मैदानों को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। अब इन मैदानों का सही ढंग से संचालन और संवर्धन के लिए समिति भी गठित की गई है। बस्तर स्टेडियम और खेल मैदान संचालन और संवर्धन समिति की साधारण सभा की बैठक स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम परिसर में बुधवार की शाम को हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष कलेक्टर बस्तर रजत बंसल ने की। उन्होंने सभी खेल संघ के पदाधिकारियों से कहा कि खेल मैदानों को सर्व सुविधा युक्त बनाए जाने का उद्देश्य हमारे बस्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है। इसके लिए सभी खेल संघ अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केवल मनोरंजन के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का समय अब समाप्त हो चुका है। अब हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बस्तर से तैयार करना है। जो भी खेल संघ अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा उसे निरस्त किए जाने की भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलेक्टर बंसल ने कहा कि मैदानों के संचालन और संवर्धन के लिए आर्थिक व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैदानों को साफ सफाई रखना होगा। व्यवस्था के लिए उप समिति गठित की गई है। जो खिलाड़ी इन मैदानों में पहुंचेंगे उनसे शुल्क लिया जाएगा और उससे मैदानों की देखरेख की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल मैदानों से पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। मैदान सही ढंग से संचालित हो और बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था निरंतर बनी रहे। जिन खेल मैदानों के खिलाड़ी शुल्क देने में असमर्थ होंगे उन मैदानों के लिए जिला समिति के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सभी उप समितियों से प्राप्त राशि का कुछ अंश जिला समिति के पास जमा रहेगा। बैठक का संचालन करते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेंद्र डोकाडे ने कहा कि बस्तर जिले के अधिकांश खेल संघ पंजीकृत नहीं है। जो पंजीकृत हैं अभी तो उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है। यही कारण है कि बस्तर के खिलाड़ियों के चयन में परेशानी हो रही है। उन्होंने सभी खेल संघ के पदाधिकारियों से कहा कि अपना अपना पंजीयन करवा लें ताकि प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के चयन को मान्यता मिल सके। एथलेटिक फाउंडेशन जगदलपुर के सचिव नबी मोहम्मद ने कहा कि प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में एथलेटिक के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते एथलीट खिलाड़ियों को इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोला फेंक, भाला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, बाधा दौड़, 100 मीटर दौड़ की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य खेल संघों के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में स्थायी सदस्य के रूप में उपस्थित पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने डिमरापाल कन्या आश्रम परिसर में एथलेटिक सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देने का वादा किया, जिस पर कलेक्टर बंसल ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ए.के. सिंह को एथलेटिक कोड बनाने के लिए प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। सफीरा साहू, नगर निगम सभापति कविता साहू के साथ विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी गण और अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, एसडीएम दिनेश नाग और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं बेसिक पुलिसिंग अंतर्गत शांति व्यवस्था हेतु लगातार एहतियातन कार्रवाई कर अपराध नियंत्रण की कार्रवाई और शांति व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसी कड़ी में आगामी 18 मार्च को होली त्योहार के मद्देनजर निर्विघ्न
शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होली के उद्देश्य से जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को बुनियादी पुलिस हेतु निर्देश दिया गया है, जिस तारतम्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस द्वारा एहतियातन कार्रवाई की जा रही है। होली पर्व के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई के उद्देश्य से अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। चौकी पखनार अंतर्गत 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। आज जगदलपुर शहर के अंतर्गत मोटरसाइकिल जिनमें प्रेशर हॉर्न, पटाखे वाले साइलेंसर, ओवर स्पीड पर ब्लैक फिल्म वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें 109 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत 34,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। आकस्मिक दुर्घटनाओं के मद्देनजर नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से आज ऐसे व्यक्ति जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत जिले के सभी थाना चौकियों के द्वारा कुल 18 वाहन चालकों पर धारा 185 मोटरयान अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को समझाइश दिया गया और ऐसे व्यक्ति जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रबल संभावना होने पर 30 अनावेदकों के विरुद्ध धारा 151 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। ऐसे अपराधी जो अपराध कारित कर लंबे समय से फरार चल रहे हैं, वारंटी और स्थायी वारंटियों पर भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत थाना कोतवाली में स्थायी वारंटियों की धरपकड़ कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आगामी होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस के द्वारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत अवैध शराब, जुआ, सट्टा और जो है मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इन कार्रवाई के अंतर्गत आज जो है शहर में चौकी पखनार, थाना नगरनार और सिटी कोतवाली के अंतर्गत जो है अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है। इसमें जो है 3 आरोपियों के कब्जे से जो है कुल 19 लीटर अंग्रेजी शराब जो है बरामद कर जब्त किया गया है। इसके अलावा शहर में जो है 8 शराब पीकर जो है शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों पर भी जो है आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मोटरयान अधिनियम के तहत जो है प्रेशर हॉर्न, इसके अलावा साइलेंसर पर जो है जो कंपनी मेड साइलेंसर के अलावा जो है पटाखा वाले जो साइलेंसर हैं, ओवर स्पीड हैं, इन पर भी कार्रवाई की गई है। इस पर संपूर्ण जिले में जो है 109 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है 34,000 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया है। इसके अलावा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 185 मोटरयान अधिनियम के तहत 18 वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा होली के पूर्व जो है शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को चिन्हांकित कर जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की गई है, जिसमें इस तरीके से जो है कुल 30 व्यक्तियों पर जो है आज कार्रवाई की गई है। और आने वाले समय में भी जो है इस तरीके से जो कार्रवाई है वो लगातार बस्तर पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिले के सुदूर अंचलों में संचालित सीख केंद्रों का निरीक्षण जिला कलेक्टर रजत बंसल, जिला पंचायत सीईओ रोहित व्यास के मार्गदर्शन में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा के द्वारा जिले के विकासखंड बास्तानार में संचालित केंद्र प्राथमिक शाला किलेपाल, माटापारा, कोड़ेनार, तोकापाल ब्लॉक के प्राथमिक शाला आरापुर, माशा रायकोट सीख केंद्र का अवलोकन किया गया। साथ ही लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के प्राथमिक शाला गड़दा सीख केंद्र धाराऊर का अवलोकन करके उपस्थित शिक्षकों को दिशा निर्देश दी गई कि शाला समय में कोई भी शिक्षक स्कूल से नदारद न रहे। बच्चों की गुणवत्ता को लेकर शिक्षक पूरी सजगता के साथ काम करें। डीएमसी अखिलेश मिश्रा ने शिक्षकों से आह्वान किया कि कोविड-19 से प्रभावित पढ़ाई को हम किसी प्रकार बच्चों में गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर काम कर सकते हैं। इस पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया। केंद्रों के वॉलंटियर को सराहते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से काम करते हुए वॉलंटियर्स एक प्रेरणा स्वरूप हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस मौके पर एपीसी समीर रंजन साहब मौजूद थे। बस्तर की बात में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का
नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 19 मार्च शनिवार को इराक से महान सूफी संत हजरत अब्दुल कादिर गिलानी गौसे आजम के वंशज सैयद हासिम उद्दीन अल गिलानी का जगदलपुर आगमन हो रहा है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा बुधवार को एक पत्रकार वार्ता स्थानीय पत्रकार भवन में की गई। इस दौरान सदर अब्दुल हासिम ने बताया कि हजरत अब्दुल कादिर गिलानी का मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ इराक में है। सैयद हाशिम उद्दीन गिलानी दिन के 12 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। स्थानीय मुस्लिम कब्रिस्तान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद रात में स्थानीय जमाल मिल मैदान में होने वाले कार्यक्रम में रात 10 बजे शरीक होंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं, जिनके रुकने, खाने पीने आदि की व्यवस्था आम मुस्लिम जमात जगदलपुर की तरफ से की जा रही है। सैयद हासिम उद्दीन गिलानी इराक के पहले प्रधानमंत्री अब्द अल रहमान उल गिलानी के परपोते हैं और सूफी संत गौसे आजम की 19वीं पीढ़ी है। गौरतलब है कि गौसे आजम को मानवता और भाईचारे के पैगाम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भूखों को खाना खिलाना और बेसहारों की मदद करना जैसी शिक्षा उनकी मुख्य सीखों में से है। आज भी पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज 11वीं के नाम से उनके नाम पर लंगर चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग, हर समाज के लोग से मोहब्बत करना, इसी पैगाम को लेकर उनके वंशज बस्तर की जमीन पर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। तो सैयदी हासिम उद्दीन अल गिलानी जो बगदाद शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं और ये पूरे देश का में पहले बार हो रहा है यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में तो पहले बार ही है और ये बड़ी खुशी की बात है। हम पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ आप पूरे दूसरे समाज के लोगों से भी अपील करेंगे कि ये कार्यक्रम को सफल बनाएं, उनका दर्शन करें, उनकी ज़ियारत करें और जमाल मिल को 12:30 बजे 19 मार्च को एयरपोर्ट में आएंगे और मेन रोड होते हुए कब्रिस्तान, मुस्लिम कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ दुआएं मगफिरत करेंगे ऊँट वाले माँ बाप के यहाँ, फिर वापस घर में आएंगे और रात को 10 बजे जमाल मिल में उनका कार्यक्रम होगा, तकरीर होगी। क्या भारत में और भी कई जगह कार्यक्रम है? नहीं, वो कार्यक्रम तो था नहीं, मगर चूँकि 18 तारीख को बेंगलोर में है तो वो लोग एक पर्सनल प्रोग्राम कर रहे हैं, आ गए उस प्रोग्राम को, मतलब जिसको मौके का फ़ायदा उठा रहे। वैसे प्रोग्राम जो है सिर्फ यही होगा। अभी राज्य शासन ने उनका राज्य अतिथि घोषित किया है। मैं राज्य शासन के और तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर देवचंद जी, माननीय विधायक महोदय और निखिलेश सरकार जी और तमाम लोगों से
और जितने भी लोग हैं, करीब पत्रकार भैया और ये लोग सब मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, गोरे भाई और अब्दुल रहमान हाजी साहब, एक कमेटी के बना दी, अंजुमन इस्लाम कमेटी, एक कमेटी मैनेजमेंट कमेटी बना दी है जो ये कार्यक्रम को जमाल में इनका जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम एक्सेप्ट कर रहे हैं 7,000 के आसपास। तो कुछ अभी जैसे ज़्यादा आ रहे हैं कई गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियाँ आएगा तो उसकी पार्किंग व्यवस्था ये वो सब व्यवस्था कर लिया। कहाँ से लोग आएंगे? हाँ, अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। अन्य राज्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र के जो बॉर्डर लगे हुए हैं, खासकर अंबिकापुर के साथ में जो पुराना बिहार था हमारा, झारखंड में, वहाँ से भी लोग आए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जिला योजना और निगरानी समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में आदिवासी बाहुल्य गांवों के विकास पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, आय मूलक योजनाएं तथा आवश्यक अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ आगामी 5 सालों में आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। शासन द्वारा बस्तर जिले के ऐसे 302 गांवों का चयन किया गया है। इसमें प्रथम चरण में जिले के 51 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें 2 गांव अब सुकमा जिले में स्थित हैं। शेष 49 गांवों को आदर्श ग्राम बनाए जाने की चर्चा की गई है। इस दौरान बताया गया कि बस्तर जिला आकांक्षी जिला होने के कारण पहले चरण में 10 से 12 और ग्राम पंचायतों का चयन आदर्श ग्राम बनाने के लिए कर सकता है। इस दौरान दरभा, लोहंडीगुड़ा, बास्तानार के दुर्गम ग्रामों का चयन इस योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित ग्रामों में विकास कार्य को गति देने के लिए भी इस योजना के तहत चयनित करने की बात कही गई। इसके साथ ही अन्य विभागों के अनुभवों के आधार पर भी इस योजना के तहत अन्य ग्रामों के विकास में प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। इसके तहत गांव में स्वास्थ्य और पोषण, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, आवास, रोजगार, विद्युत, सड़क, दूरसंचार, कौशल विकास, बाजार, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटलीकरण आदि में गांव की स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, आदिवासी विकास विभाग के उपायुक्त विवेक दलेला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला मिशन समन्वयक ने किया बस्तर जिले के बास्तानार, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा का निरीक्षण। जिला योजना और निगरानी समिति की बैठक, गांव के विकास पर हुई चर्चा। इस्लाम के सूफी संत सैयद हाशिमुद्दीन अल गिलानी के जगदलपुर आगमन को लेकर हुई पत्रकार वार्ता। और होली पूर्व बस्तर पुलिस एक्शन मोड में अवैध शराब, जुआ और सट्टा पर कार्रवाई। शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले उपद्रवी तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित्य नए अपडेट्स डेली अपने मोबाइल पर सीधे। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।